हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप ही की डिमांड पे यक्षिनी की एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है राजन की। राजन चतुर्वेदी, जो कि एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे। सुंदर छवि, रंग गोरा, कद काठी में किसी राजा से कम न थे। उनकी छवि इतनी सुंदर थी कि देखने वालों की निगाह कुछ देर के लिए उनके चेहरे पर ठहर जाती थी। वो रोज़ अपने ऑफिस जाते और शाम को कभी कभी अपने दोस्तों के साथ समय बिताया करते थे। अभी तक वो अविवाहित ही थे। उनके जीवन में किसी भी स्त्री का आगमन नहीं हुआ था। एक दिन अपना काम करके वो वापस अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत पुराना पेड़ पड़ता था, जिसकी शाखाएं जर्जर हो चुकी थी, पर फिर भी वो हरा भरा था। गर्मी के कारण थकान से चूर राजन कुछ देर उस पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगा। कुछ ही देर में ठंडी ठंडी हवा के कारण उनकी आंख लग गई और सपने में उन्हें एक स्त्री दिखाई दी, जिसका रूप बड़ा ही मोहिनी था। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर तन, जैसे कोई अप्सरा हो। उसके शरीर से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी, जिसकी ओर राजन सहसा ही खिंचा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ उसके लिए ही आई थी। कुछ देर बाद राजन के दोस्त नितिन ने उसे पुकारा। राजन, क्या कर रहे हो? घर नहीं चलना? आज यहीं सोने का इरादा है? एकाएक राजन की नींद टूट गई और वो हड़बड़ा कर उठा। अरे, कहाँ गई वो स्त्री? नितिन बोला। कौन स्त्री? शायद तुम सपना देख रहे थे। तुम्हें अब विवाह कर लेना चाहिए। और जोर जोर से खिलखिला उठा। राजन ने कहा, हाँ, शायद मैं सपने ही देख रहा था, पर कैसी भीनी भीनी सुगंध थी उसकी काया में। मुझे अभी भी उस सुगंध का एहसास हो रहा है। दोनों अपने घर की ओर चल दिए। दूसरे दिन अमावस्या का दिन था। रात्रि में दोनों अपना काम निपटाकर अपने अपने घर की ओर चले। तब राजन को उस पेड़ के नीचे वही स्त्री दिखाई दी जो उसे सपने में दिखी थी। अचानक वो उसे देखकर चौंक गया। नितिन ने कहा, चलो भाई, बस आने वाली है। तुम कहाँ खो गए? नितिन की बात सुनकर राजन बोला, तुम चलो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। नितिन के जाते ही राजन उस पेड़ के पास पहुँचा और स्त्री से बोला, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस तरह इतनी रात में इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? कहाँ रहती हो तुम? वो स्त्री बोली, इंतज़ार, और ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि राजन उसकी ओर एकटक देखता रह गया। उसका रूप, सौंदर्य राजन को बेचैन कर रहा था। इतने में ही उस स्त्री ने राजन का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और पास में बिठा लिया। राजन जैसे कि उसके हाथों की कठपुतली बन गया था। उसका शरीर स्त्री के स्पर्श से सुन्न हो गया
स्त्री बोली, मेरा नाम मोहिनी है और मैं अनाथ हूँ। इतना कहकर वह राजन की ओर बड़े ही आशा की दृष्टि से देखने लगी। राजन ने कहा, तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हुई हो और अब तक कहाँ रहती थी तुम? मोहिनी, नहीं, उससे क्या करोगे, जानकर मैं अब तक अनाथालय में रहा करती थी, लेकिन जो अनाथालय चलाता है उसके मालिक की दृष्टि मुझ पर पड़ गई और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। जैसे तैसे उससे अपने आप को बचाकर भागी हूँ। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और राजन के कंधे पर सर रख दिया। राजन उसे बस एकटक देखता जा रहा था। जैसे ही दिन निकलने की शुरुआत हुई, वो गायब हो गई। सुबह सुबह शोर से राजन की आंख खुली और पास में ही खड़ा व्यक्ति उससे कह रहा था, क्या बाबूजी, आज यहीं सो गए, घर नहीं गए? राजन उठकर अपने घर की ओर चल दिया और जल्दी ही नहा धोकर अपने ऑफिस पहुंच गया। राजन का मन आज काम में नहीं लगा। उसकी आंखों में तो मोहिनी की छवि घूम रही थी और कानों में उसकी आवाज़। शाम के समय जब वो फिर घर की ओर जा रहा था, तब उसे उसी पेड़ के नीचे वो खड़ी दिखाई दी। राजन जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ गया। नितिन उसे देखता ही रहा कि वो कहाँ जा रहा है। राजन ने उससे पूछा, तुम कहाँ चली गई थी मोहिनी, मुझे छोड़कर? मोहिनी ने कहा, घर की तलाश में भटक रही हूँ, मुझे कुछ काम और रहने के लिए घर मिल जाए। राजन ने उससे कहा, तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। मोहिनी बोली, और आपका परिवार साहब, लोग क्या कहेंगे? राजन बोला, मैं अकेला रहता हूँ और उन लोगों से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तब मोहिनी ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप कभी किसी को नहीं बताएंगे कि आपके साथ मैं रहती हूँ, ना ही मुझे किसी से मिलवाने लाएंगे। बस तभी मैं आपके साथ रहूँगी। राजन ने स्वीकार कर लिया। मोहिनी राजन के साथ चल दी। राजन मोहिनी का साथ पाकर बहुत खुश था। घर जाकर मोहिनी ने सारा काम संभाल लिया। राजन के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करना, घर की साफ सफाई, और जब रात होती तब मोहिनी बड़ी ही सुंदर दिखाई देती। राजन जब ऑफिस से घर आया तो मोहिनी सज धज कर उसका इंतज़ार कर रही थी। राजन ने जब उसकी सुंदरता देखी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके पास मोहिनी को छूने के लिए वो बेचैन हो उठा। राजन मोहिनी के पास आया और बोला कि वो उसके साथ प्यार करना चाहता है। मोहिनी ने स्वीकार करते हुए कहा, तो मैं तो कब से तैयार हूँ, आप ही करीब नहीं आते। राजन को वही भीनी भीनी सुगंध आने लगी और राजन मोहिनी के साथ खो गया। वो बहुत थक गया था, लेकिन मोहिनी उसे सोने ना देती। धीरे धीरे राजन के दिन ऐसे ही बीतने लगे, लेकिन वो दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। एक दिन जब उसके दोस्त नितिन ने उसे देखा तो कहा, भाई तुम बहुत कमज़ोर लगते हो, स्वास्थ्य खराब है तो डॉक्टर को दिखा दो। नितिन उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कई चेकअप किए। डॉक्टर बोला, तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत अधिक शारीरिक श्रम कर रहे हो। जितना अधिक तुम आराम करो उतना तुम्हारे लिए सही होगा। ये सुनकर नितिन हैरान हो गया। क्या कहा? शारीरिक श्रम? जहाँ तक मुझे याद है ऐसा तो कुछ काम नहीं करता है ये। किसी और के पास आज तक कहीं जाता भी नहीं,
तो कोई गलतफहमी हुई है। ये इस तरह का व्यक्ति नहीं है। नितिन डॉक्टर की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने राजन से पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जो उसे पता नहीं? नितिन बोला, राजन मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? राजन बोला, दोस्त ऐसी कोई बात नहीं, होगी तो तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। नितिन ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। राजन को मोहिनी का ख्याल आया। राजन ने उससे कहा, नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। इससे पहले राजन कभी भी नितिन को घर आने से नहीं रोका था। नितिन को कुछ अजीब तो लगा, पर वो राजन से कहा, अच्छा अपना ख्याल रखना और कोई ज़रूरत पड़े तो बताना, मैं चलता हूँ। राजन रात को घर पहुँचा। मोहिनी उसका उसी तरह इंतज़ार कर रही थी। मोहिनी राजन से बोली, आज देर कर दी, कहाँ निकल गए थे? राजन ने कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर मुझे मेरा दोस्त डॉक्टर के पास ले गया और पता है, डॉक्टर ने कहा कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो रहा हूँ, इसीलिए मुझे सिर्फ आराम करना चाहिए। मोहिनी ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? एकाएक मोहिनी मुझसे कह उठी, तुमने डॉक्टर को मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? राजन बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन मोहिनी, कब तक ऐसे चलेगा? मैं सोच रहा हूँ मेरे माता पिता को बुलाकर तुमसे मिलवा दूँ, ताकि वो तुम्हें देख ले और पसंद कर ले। ये सुनकर मोहिनी घबरा गई और कह उठी, नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। तुम्हें मेरी शर्त याद है ना? राजन बोला, पर क्यों नहीं मोहिनी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मोहिनी ने राजन से कहा, हमें विवाह की क्या ज़रूरत? हम तो बिना विवाह के भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे विवाह के बाद। राजन, तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। चलो अब भोजन करो, इसके बाद मैं तुम्हें जी भर कर प्रेम करना चाहती हूँ। राजन ने कहा, नहीं मोहिनी, आज नहीं, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। पर मोहिनी कामातुर निगाहों से उसकी ओर देखती रही। राजन इतना कहकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया और सोचने लगा कि मोहिनी ने शादी के लिए मना क्यों किया, क्यों मोहिनी सबसे छुपा रही थी, आखिर क्या वजह है इसकी। ये सोचते सोचते राजन की नींद लग गई। अचानक रात में वो चौंक कर जाग गया। मोहिनी, तुम यहाँ कैसे? और ये दरवाज़ा कैसे खोला तुमने? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहिनी ने बिना कुछ कहे राजन को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगी। राजन ने कहा, नहीं मोहिनी, छोड़ो मुझे। मोहिनी राजन से अलग नहीं होना चाहती थी। मोहिनी ने राजन से कहा, बस मेरी आंखों में देखो। और राजन मोहिनी के बस में हो गया। अब मोहिनी जैसा कहती राजन को वैसा करना पड़ता। राजन का शरीर पसीने से भीग गया और वो थकान के कारण बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब उसे होश आया तब दोपहर हो चुकी थी। राजन बिस्तर से उठने में असमर्थ था। वो उठता और चक्कर खाकर फिर बिस्तर पे गिर पड़ता। उसने मोहिनी को आवाज़ दी, कहाँ हो तुम मोहिनी, मुझे पानी चाहिए। मगर मोहिनी ने राजन की आवाज़ नहीं सुनी। राजन ने जैसे तैसे उठकर दीवार के सहारे कमरे से बाहर आया तो देखा मोहिनी जिंदा कबूतर को पकड़कर बहुत ही बेरहमी से उसे खा रही है। राजन ये देखकर घबरा गया। उसके मुंह से कोई आवाज़ न निकली और वही कमरे में गिर पड़ा। इधर नितिन ने जब ये देखा कि राजन ऑफिस नहीं आया तो उसने सोचा कहीं राजन की तबीयत अधिक खराब तो नहीं।
ऑफिस खत्म होते ही वो राजन के घर की तरफ चल दिया। नितिन ने घर पहुंचकर आवाज़ लगाई, राजन, राजन कहाँ हो तुम? दरवाज़ा खोलो। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। नितिन की चिंता और अधिक बढ़ गई। वो खिड़की से अंदर कूदा और देखा कि राजन बिना कपड़ों के बेसुध पड़ा है। राजन को देखकर ऐसा लगता था मानो उसके शरीर की सारी शक्ति किसी ने खींच ली है। उसकी आंखें काली हो गई थी और होठ सूखे और बेजान नजर आते थे। उसके शरीर पर जगह जगह काटने और नाखूनों के निशान थे। नितिन ने राजन को उठाकर कहा, दोस्त, क्या हाल बना लिया है? क्या हो गया है तुम्हें? राजन ने नितेश को देखा और कहा, मुझे बचा लो दोस्त, मुझे बचा लो, कहकर फिर बेहोश हो गया। नितिन ने जैसे तैसे राजन को कपड़े पहनाए और उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी। राजन को जब होश आया तब नितिन ने पूछा, क्या हुआ राजन? अब तो बताओ क्या बात है? राजन ने नितिन को मोहिनी के मिलने से लेकर अब तक की पूरी घटना सुनाई। नितिन राजन की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन राजन की हालत देखकर अनदेखा भी तो नहीं कर सकता था। राजन के कुछ ठीक होने पर नितिन उसे अपने घर ले गया। रात होने पर नितिन ने राजन को दवाई दी और अपने साथ ही राजन का बिस्तर लगा दिया। कुछ देर बाद दोनों की नींद लग गई। इधर जब मोहिनी ने देखा कि राजन घर पर नहीं है तो वो बेचैन हो उठी। उसने राजन को पुकारा। कुछ देर बाद राजन के कानों में मोहिनी की आवाज़ पड़ी, राजन, चले आओ राजन, चले आओ। राजन नींद में उठा और चलना चालू कर दिया। नितिन की जैसे ही नींद टूटी उसने देखा राजन पास में नहीं है। वो राजन को इधर उधर देखने लगा। जब दरवाजे की तरफ ध्यान गया तो नितिन उठकर राजन को ढूंढने लगा। सारे दरवाजे खुले हुए थे, पर यह क्या, सबसे बाहर का दरवाज़ा जिस पर उसने खुद ताला लगाया हुआ था वो खुला हुआ था। नितिन घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो राजन को ढूंढने के लिए दौड़ा और देखा कि राजन घर की तरफ चला जा रहा है। नितिन ने उसे बहुत आवाज़ दी, पर राजन को जैसे सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते नितिन गिर पड़ा। अचानक एक आवाज़ आई, रुक जा, वो नहीं सुनेगा, वो सम्मोहन में बंधा हुआ है। नितिन आवाज़ सुनकर हैरान हो गया। कौन कौन हो तुम, और ये क्या बोल रहे हो? जब नितिन ने गौर से देखा तो वहाँ ऊपर एक अघोरी बाबा बैठे हुए थे। नितिन ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हो? कैसा सम्मोहन? अघोरी बाबा ने नितिन को बताया, इसके ऊपर यक्षिणी का प्रभाव है। ये यक्षिणी के बस में है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जा तू अपने घर जा। नितिन ने कहा, नहीं बाबा, कोई तो रास्ता होगा, बचा लीजिए मेरे दोस्त को। रास्ता तो है, पर बहुत कठिन है। तुम कर सकोगे? बचा सकोगे अपने दोस्त की जान? नितिन बोला, हाँ, बस आप उपाय बताइए। तब अघोरी बाबा ने अपने हाथों से एक गड़ा हुआ चाकू निकाला और नितिन से बोले, एक चाकू के साथ मैंने कई वर्षों तक कई साधनाएं की हैं। इस चाकू को ले जा और वह यक्षिणी जब पूरी तरीके से काम वासना में लिप्त हो तब इस चाकू से उस यक्षिणी के सीने पर वार करना। वो सबसे पहले अपने सही रूप में आ जाएगी, लेकिन उसे देखकर डरना मत। दूसरी बार जब उसके दिल पर
तुम ये चाकू मारोगे तो वो मर जाएगी। इधर राजन के आने पर मोहिनी ने उससे कहा, तुमने क्या सोचा था, भाग जाओगे मुझसे? मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ सकती। राजन ने मोहिनी से कहा, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम मुझे ही मारना चाहती हो। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। मोहिनी ने कहा, मैं तो बस तुम्हें चाहती हूँ। बस आज रात के बाद तुम आज़ाद हो। चलो मेरे साथ। आज रात में ऐसा क्या है मोहिनी? मोहिनी ने हंसकर जवाब दिया, अमावस्या की रात है आज ही हम मिले थे। आज तुम मुझे पूर्ण संतुष्ट रखो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। आज मोहिनी राजन के साथ अपनी काम वासना को पूरा करने के बाद उसकी बलि देने वाली थी। मोहिनी ने आज कुछ विशेष तैयारी की थी। उसने राजन को ले जाकर पहले उसकी पूजा की, फिर उसे सुंदर सजे हुए सेज पर बैठाया। पर राजन डरा हुआ था। उसका मन इन सब में नहीं लग रहा था। वो भागना चाहता था वहाँ से, लेकिन मोहिनी उससे लिपटने लगी। वो उसे हर तरफ से उकसाने लगी, लेकिन राजन को डर के कारण इन सब के प्रति उत्साह नहीं था। आखिर मोहिनी ने उसे सम्मोहित करके अपनी हवस मिटाने लगी। जैसे ही वो पूरी तरह से इसमें डूब गई, तभी नितेश खिड़की से चुपचाप आया और मोहिनी की तरफ चाकू लेकर लपका। इससे पहले कि मोहिनी संभलती, नितेश ने वो चाकू उसके सीने पे मार दिया। चाकू मारने पर मोहिनी बहुत ही डरावने रूप में आ गई। उसका ये रूप देखकर राजन को भी होश आ गया। दोनों डर के कारण थर थर कांपने लगे। इतने में मोहिनी गायब हो गई। राजन ने अपने शरीर को चादर से लपेटा और दोनों वहाँ से भागे। रास्ते में उन्हें वही अघोरी फिर से मिला। अघोरी ने पूछा, अंत कर दिया उसका? नितेश ने बताया, बाबा, एक बार करते ही वो अपने भयानक रूप में आ गई। हम डर गए थे। मैं उस पर दोबारा वार नहीं कर पाया। अघोरी ने कहा, क्या? ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारा दोस्त तो बच गया, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। वो सिर्फ घायल हुई है और वो फिर निकलेगी अपने अगले शिकार की तलाश में। राजन ने घर पहुंचकर निर्णय लिया कि अब वो इस शहर में नहीं रुकेगा। वो अपने माँ बाप के पास वापस चला जाएगा। राजन ने नितिन को अपनी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वहाँ से अपने गांव के लिए चल पड़ा। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।